Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are happy, healthy and having a wonderful life. Here is a video on our Thanksgiving road trip to Destin, Florida. A very cool place that we would want to visit again as the vacation season is upcoming. I thought of sharing this trip with you all if it excites you to plan your vacations. Hope you will enjoy the video. Keep watching. पैकिंग करने के पहले मेरी लिस्ट रेडी हो जाती है, तो यहाँ मेरी लिस्ट रेडी हो गई है और ये ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं हमारे बहुत ही दो क्लोज फ्रेंड्स के साथ। तो हम तीनों ने मिलकर लिस्ट रेडी कर ली थी कि क्या सामान हमको यहाँ से लेके जाना है, क्या हमको वहाँ से परचेज करना है, जिससे कि हमारी पैकिंग ट्रैवलिंग ईजी हो जाए और किसी एक पे लोड भी ना आए। बस यहाँ पे मैंने लिस्ट के हिसाब से हम चारों के कपड़े निकाल के रख लिए हैं। मैं अगेन सारा स्टफ एक जगह रख लेती हूँ ताकि मुझे पैकिंग करने में ईजी हो जाता है। हम लोग की ट्रिप प्लान कर रहे हैं फॉर 5 डेज। थोड़ा विंटर है तो मैं यहाँ पे जैकेट्स एंड वुलन्स भी मेरे साथ पैक कर रही हूँ एंड मैं पेयर ऑफ क्लोथ्स थोड़े कम ही रख रही हूँ क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं हमको वहाँ फुल फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलेगा, तो वॉशर ड्रायर अवेलेबल होगा एंड आप बीच पे जाते हैं तो बहुत नेसेसरी है, तो नॉर्मल कपड़े हम वहीं वॉश करके एंड रीयूज करेंगे। इसी के साथ मेरे सूटकेस हो गए हैं पैक एंड मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, वो है ये टॉयलेटरी बैग। ये मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत स्पेशियस है, सारा सामान इसके अंदर बहुत ईजिली आ जाता है एंड मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो इसको ज़रूर लेती हूँ। अब कपड़ों की पैकिंग के बाद आता है फूड आइटम्स की पैकिंग। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम तीनों ने डिसाइड किया था कि कौन क्या क्या लेके जाएगा, तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारे स्पाइसेस रखने की, तो बस मैं यहाँ पे वो जिपलॉक्स में सारे स्पाइसेस पैक कर लिए हैं। एंड जो खाने का आइटम मुझे ले जाना था वो था ये पटेल पे ये रोटी मिलती है, काफ़ी अच्छी होती है एंड आप बस इसको वार्म करिए एंड यू कैन हैव इट। और साथ में मैं ले जा रही हूँ ट्रेडर जोस के बर्गर्स की रेसिपी, बहुत टेस्टी होती है, आगे आपके साथ शेयर करूंगी। और ये है येलो मस्टर्ड सॉस, ये भी ट्रेडर जोस का है, अमूल चीज स्लाइस, और एक ट्रेडर जोस पे मिलती है वेजिटेबल मसाला बर्गर, बहुत टेस्टी है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है देन प्लीज डू ट्राई इट, बहुत अच्छा होता है। कुछ हल्दीराम के आलू अचारी पराठे एंड दीप ब्रांड के पनीर पराठे। हम लोग लेके जा रहे हैं वाटर कूलर हमारे साथ, तो ये फ्रोजन आइटम है जो कि मेरे साथ जाएंगे। साथ में ही मैं लेके जा रही हूँ कुछ यूटेंसिल्स, तो यहाँ पे एक तवा रख लिया है ताकि रोटी हम जो बनाना चाहे उसके लिए हो जाए, एक पैन रख लिया है और कुछ भी करी बनाना उसके लिए एक सॉस पैन है, चाय के बिना कैसे काम चलेगा सबका, और ये नाइफ। तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमको सारी कटलरीज एंड एवरीथिंग अवेलेबल मिलेगी, लेकिन क्योंकि बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ चांसेस नहीं लेके जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जर्नी के लिए क्या क्या सामान मैंने पैक किया है। तो जैसे कि आपने देखा था मेरा सूटकेस पैक हो गया है, लेकिन मैंने कुछ मंचिंग आइटम भी रख लिए हैं। तो यहाँ पे मंचिंग आइटम के लिए मैंने रखे हैं कुछ फ्रूट्स एंड साथ में डिस्पोजेबल रख लिए हैं, कुछ पेपर टिश्यूज रख लिए हैं और यहाँ पे पॉपकॉर्न्स, थोड़े से बिस्किट्स। मेरे छोटे बेटे को ये सिक्के चने खाना बहुत पसंद है तो वो कुछ टोटल चिप्स, बार्स, चीटोस एंड पैक किया है। साथ में कुछ सेव परमल, जो इंदौरी है उनको तो ये पक्का पता होगा क्योंकि हर जर्नी का ये साथी होता है। किस किस को सेव परमल पसंद है मुझे जरूर बताइएगा, और कौन पैक करता है वाइल ट्रैवलिंग ये भी बताइए। एंड साथ में मैंने कुछ मखाने रोस्ट कर लिए थे और लंच के लिए हम लोग ने रखा है पूरी, और ये है केर सांगरी की सब्जी, बहुत टेस्टी सब्जी होती है एंड इसकी खास बात ये है लॉन्ग टर्म तक खराब नहीं होती है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम लोगों की सारी पैकिंग डन हो गई थी, हम लोग निकलने वाले थे अर्ली मॉर्निंग, तो रात में जितना हम लोग हमारे कार की बूट में सामान रख सकते थे वो हमने रखा। मॉर्निंग में बस बच्चों को उठाया, रेडी किया, हम लोग 5:30 के अराउंड निकल गए थे एंड हम लोगों की जर्नी 10 to 11 आवर्स की है। रोड ट्रिप में हमेशा हम लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ा हम लोग जल्दी निकलें, जिससे कि बच्चे वापस से थोड़ा सा सो जाते हैं एंड जब वो सोते हैं तो जितना रूट कवर हो जाए उतना अच्छा होता है। तो बस हम लोग निकल गए हैं। Yes, we are finally here at the Santa Rosa Beach, जो कि डेस्टिन से 30 मिनट्स आगे है एंड हम लोग यहाँ पे अराउंड 4:30 पहुँच गए थे। एंड लुक एट द पाम ट्री, इस पाम ट्री को देख के यही फील आता है कि यस वी आर एट द बीच साइड, इनफैक्ट वी आर सराउंडेड बाय बीचेस। एंड यहाँ पे हम लोगों ने हमारा 4 बेडरूम का Airbnb हाउस बुक कर लिया था विच इज सफिशिएंट फॉर आवर 3 फैमिलीज। क्विकली मैं आपको इस Airbnb का टूर देती हूँ। जैसे एंट्री करते से ही जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो है कार गैराज
अटैच। एंड सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ। दिस इज द फर्स्ट फ्लोर। हम जैसे आगे जाते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है फुल साइज वॉशर एंड ड्रायर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एंड बहुत जरूरी होता है जब आप बीच साइड पे आते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ कपड़े तो बहुत होते हैं। यहाँ पे एक बेडरूम है और हर एक बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। इन फ्रेंड से तो आप मेरे मिल लिए होंगे इंडियन ट्रैवलिंग व्लॉग में। हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो लोग हमको ज्वाइन करेंगे बट आफ्टर 2 days बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड फ्लोर पे क्या था। तो सेकंड फ्लोर पे है हम लोगों का लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया एंड किचन। किचन का टूर आपको मैं बाद में थोड़ा डिटेल में देती हूँ। आगे चलते हैं। मुझे जो बेस्ट पार्ट यहाँ पे लगा था वो था यहाँ पे ये किड्स रूम। बच्चों को बहुत मजा आया ये सब बंक बेड देख के। हम लोग 3 फैमिली एंड सबके 2 किड्स हैं। टोटल 6 किड्स थे हम लोगों के साथ। एंड उन लोगों को ये बंक बेड देख के साथ में मस्ती करके बहुत अच्छा लग रहा था। आगे का टूर देती हूँ। ये एक सिटिंग एरिया जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। एंड दिस इज द थर्ड फ्लोर। एंड थर्ड फ्लोर पे थे हम लोगों के 2 मोर बेडरूम्स। एक बेडरूम ये है एंड सेकंड बेडरूम ये है जिसके साथ वॉशरूम अटैच है। और ये जाता है 4th फ्लोर पे। एंड लुक एट द व्यू। अभी इवनिंग है तो इतने अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट लग रहा है ना हम बिल्कुल सराउंडेड बाय सी हैं। अब आपको मैं देती हूँ किचन का डिटेल टूर। ये है किचन और इस किचन में हमको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कर रही थी। जो भी हमको स्टफ चाहिए था, कटलरी से रिलेटेड, क्रॉकरी से रिलेटेड, कुकिंग यूटेंसिल से रिलेटेड, इवन सारे गैजेट्स, सब चीज हम लोगों को इसमें अवेलेबल कराई थी। आई विल सजेस्ट यू कि आप जब भी किसी एयरबीएनबी को बुक करें तो आप उनके ऑनर से जरूर पूछ लीजिए कि वो क्या क्या स्टफ दे रहा है। दो हम हमारे साथ स्टफ लेके आए हैं बट एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। एंड एक बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ पे लगी वो ये थी कि बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे बोर्ड गेम्स यहाँ के ऑनर ने हमको प्रोवाइड किए थे, तो बच्चे ना उस चीज में लग गए थे। बस हम लोग यहाँ पे बहुत लंबी रोड ट्रिप करके आए थे तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हो रहे थे। हम लोगों ने हमारा डिनर कर लिया है, फ्रेश अप हो गए एंड थोड़ा सा चिल आउट कर रहे हैं। एंड 20th की मिडनाइट को हमने सेलिब्रेट किया हमारी फ्रेंड रीका का बर्थडे। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। तो बस यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। एंड उसको बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिला फ्रॉम हर हस्बैंड, जिसको मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे एरन बर्थडे गिफ्ट दे रहा है एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड। सो मेरी फ्रेंड कर रही है भरतनाट्यम एंड उसी की एक मुद्रा का फोटो फ्रेम करा के उसके हस्बैंड ने उसको गिफ्ट दिया। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड यहाँ पे बस बच्चे उठ के आए हैं और यहाँ रेडी हो रहा है गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट और उसे रेडी कर रही है हमारी बर्थडे गर्ल। उसका फेवरेट मील ऑफ द डे हमेशा ब्रेकफास्ट होता है, तो वो हमेशा ब्रेकफास्ट में लग जाती है। पोहे हो गए हैं रेडी। बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद अब हम लोग कर रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद ये था हम लोगों का लंच, जो कि मैंने आपको बताया था रेडी टू ईट्स करी के पैकेट लेके आए थे एंड ये रोटी जो कि हमने इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ली थी। अब हम लोग हो गए रेडी। हम लोग जा रहे हैं हमारे एयरबीएनबी हाउस के पास ही जो बीच है, 3-4 मिनट्स की वॉकिंग पे ये सेंटा रोजे बीच है। जी हाँ, हमने हमारी एयरबीएनबी बीच साइड पे ही लिया था। एंड लुक एट द व्यू। आई नो फ्लोरिडा इज द लैंड ऑफ बीचेस एंड आपने मियामी खूब सुना होगा क्योंकि वो बहुत कमर्शलाइज्ड भी है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डेस्टिन, पेंसाकोला के जो बीचेस हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। आप भी अगर व्हाइट सैंड बीच पसंद करते हैं एंड क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना चाहते हैं, एट द सेम टाइम बच्चों का फन भी मिस ना हो, आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू कम एंड विजिट दिस प्लेस वंस। आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे एंड यू विल एंजॉय सो मच ओवर हियर। बस यहाँ पे बच्चे लग गए थे अपनी खेल कूद में, बीच पे आए और पिक्चर्स न क्लिक कराए तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। Here are some clicks. बस इसके बाद हम लोग घर आ गए थे और ये क्लिप है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। ब्रेकफास्ट में बना है फ्राइड इडली एंड थोड़ा सा पोहा एंड हम लोग अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करते से ही हम लोग लंच की भी प्रिपरेशन कर लेंगे ताकि हमको कहीं बाहर जाना हो तो उसके लिए टाइम मिले। लंच में बन रहा है दाल तड़का और राइस। उसके लिए कुकर और पानी चढ़ा दिया है। क्विकली आपको मैं दाल तड़के की रेसिपी शेयर करती हूँ। पैन में मैंने घी को गर्म किया एंड गर्म होने के बाद उसमें डालूंगी मैं मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स एंड थोड़ा सा हींग, साथ में ग्रीन चिली एंड फिर डाल दूंगी अनियन। मैं ना कड़ी पत्ता हमेशा अनियन के ऊपर डाल देती हूँ ताकि वो ब्लैक नहीं होता है। एंड थोड़ा सा सॉटे करने के बाद इसमें जाएंगे टमाटोज एंड उसको भी थोड़ी देर सॉटे करने के बाद सारे स्पाइसेस डाल दूंगी, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर एंड गरम मसाला। एंड इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से सॉटे कर लूंगी जब तक इससे घी सेपरेट ना हो जाए। एंड उसके बाद डाल दूंगी दाल एंड लास्ट में नमक जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यम्मी सा दाल राइस रेडी हो गया है। एंड आफ्टर लंच हम लोग आ गए थे नई जगह पे जिसका नाम था हेडसन
बीच स्टेट पार्क जो कि डस्टिन में है। एंड बाय फार ये बीच मेरा अभी तक का फेवरेट बीच रहा है। एंड वो क्यों रहा है आपको देख के पता चलेगा। लुक एट द व्यू, इतना सुंदर बीच है। इस बीच की खासियत है कि सॉफ्ट वाइट सैंड है एंड जो यहाँ का वाटर है वो एकदम ब्लू है। अगर आप वाइट सैंड बीच पसंद करते हैं एंड आपको काम जगह पसंद है, एट द सेम टाइम बहुत सुंदर व्यू चाहिए और स्पेशली यहाँ फोटो शूट्स बहुत अच्छे होते हैं, इस जगह को जरूर विजिट करिएगा। मौसम थोड़ा ठंडा था, हम लोग वाटर में तो नहीं जा पाए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े से फोटोज जरूर क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद घर पे आ गए थे एंड बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे जो तीसरे फ्रेंड्स थे वो हमको ज्वाइन करने वाले थे। वो हमको ज्वाइन इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके बच्चों की तबीयत उस टाइम थोड़ी खराब चल रही थी, बट नाउ दे आर ओके एंड उन्होंने फिर हम लोगों को ज्वाइन करने का डिसाइड किया एंड वी आर रियली हैप्पी। एंड देखिए किस तरीके से फन चल रहा था। तुमको क्या लगता है हम क्या बोर लोग हैं? अच्छा फील हो इसलिए हम बता नहीं रहे लास्ट 48 आवर्स में हमने क्या क्या किया है। मुझे नहीं सुनना, जाओ। ये ले। पीयूष भाई आप कुछ बोल दोगे क्या? कमेंट मैं बोलती हूँ ना, इसीलिए वो भी सीरियस सारी आवाज चाहिए तो रुक जा। मैं कोई वॉइस ओवर नहीं देने वाली। बस ये मस्ती मजाक तो चलती रहेगी। हम लोगों ने रेस्ट किया, डिनर किया एंड फिर हम लोग नेक्स्ट डे की क्लिप है ये, बच्चे उठ गए हैं और बच्चों के यहाँ पे सॉन्ग्स चालू हो गए, उनकी डांस फन मस्ती चल रही है। सेम टाइम पे दूसरी तरफ चल रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट का काम जिसमें बन रहा है पैनकेक्स और बच्चों की डिमांड पे बन रहे हैं चॉकलेट पैनकेक्स। बच्चों ने एंजॉय किया और यहाँ हम लोगों ने साथ में लंच की प्रिपरेशन भी कर ली थी। लंच में बनाया हमने पालक पनीर जो कि रेडीमेड करी थी एंड यहाँ पे हमने बनाया है दाल एंड राइस एंड चपाती जो कि हम इंडियन ग्रोसरी स्टोर से लेके आए थे। बस फटाफट बच्चों को जल्दी से लंच करा के खुद भी अच्छे से लंच करके हम लोग निकल गए थे। चूँकि हमारे फ्रेंड्स कल ही आए थे एंड दे आर टायर्ड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग जर्नी, तो हम लोगों ने सोचा पास के ही कुछ बीचेस पे जाते हैं, बच्चों को एंजॉय कराते हैं। और बीच खाली बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी फन हो जाता है। तो बीच पे बच्चे हो या बड़े हो सभी फन करते हैं। तो बस यहाँ पे इनकी मस्ती शुरू हो गई थी। बस यहाँ पे बहुत प्यारा सा सनसेट देख के हम लोग आ गए थे घर एंड सब लोग थक गए थे और सो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब साथ में मिलजुल के से ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खाते हैं। ऑनर ने हमको प्रोवाइड करी हुई थी कुछ बाइसिकल, तो बस बचपन की यादें हम लोग थोड़ा सा ताज़ा करने लग गए थे। इसके बाद हम लोग निकल गए थे हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ जो कि था पनामा सिटी बीच। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद, थोड़े से फोटोज क्लिक करने के बाद हम लोग निकल गए थे इस सिटी का थोड़ा सा फील लेने के लिए। बच्चों की मस्ती तो हर जगह चालू रहती है और यहाँ पे हम लोग आए थे। ये ट्रिप हमने बनाई थी नवंबर में, लेकिन नवंबर में ही यहाँ पे हम लोगों को क्रिसमस की प्रिपरेशन होती हुई दिखी। सब तरफ बहुत कुछ सजा हुआ दिख रहा था, बहुत सुंदर सा लग रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रिसमस ट्री थी। बस थोड़ा सा घूम के हम लोग आ गए थे घर क्योंकि थैंक्सगिविंग का डिनर भी तो सेलिब्रेट करना था। आज के जो शेफ है वो है मेरे पति देव जो कि बना रहे हैं वेज बर्गर। और ये टिक्की वही है जो कि मैंने आपको बताई थी, हमने ट्रेडर जोर से ली थी। तो यहाँ पे वो एक पैन में उसको रोस्ट कर रहे हैं, दूसरे पैन में थोड़ा सा बर्गर वार्म कर रहे हैं एंड बस एक बर्गर पे वेज टिक्की रख के उसके ऊपर थोड़ा सा अमूल चीज रख के एंड थोड़े से टमेटो स्लाइस, अनियन स्लाइस रख के, सेकेंड वाले बर्गर पे थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस एंड केचप रख के और उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल के उसको मिक्स करके इस तरीके से हमारे हो गए थे बर्गर रेडी। एंड साथ में हमने पोटैटो सैंडविच भी बना लिए थे। ये हो गया था हम लोगों का थैंक्सगिविंग डिनर रेडी। जिस तरीके से हमारे लिए होली, दिवाली, राखी मेन फेस्टिवल होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे उन लोगों का थैंक्सगिविंग का फेस्टिवल मेन होता है जिसमें सब लोग साथ बैठ के डिनर करते हैं। और उसी की मिडनाइट को हमने बनाया हमारी फ्रेंड शैली का बर्थडे। यस, मेरी दोनों फ्रेंड्स का बर्थडे इस वेकेशन के दौरान ही आया एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सेलिब्रेट दैट। बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसी छोटी छोटी खुशियां साथ में सेलिब्रेट करते हैं, फंक्शन साथ में सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते हैं। हमारी फैमिलीज तो हमसे दूर रहती है, लेकिन जब यहाँ पे फ्रेंड्स ही फैमिली बन जाते हैं तो कमी
पूरी हो जाती है। बस इस तरीके से हम लोग सारे एंजॉयमेंट करते हैं, सारे तीज त्योहार बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। एंड यस, मेरी इस फ्रेंड को भी गिफ्ट मिला एरन की तरफ से एंड उसको पोस्ट तो करना ही था। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म पास्ता खाने के बाद हम लोग फिर से घूमने के लिए निकल गए थे और हम गए थे सी साइड बीच पे, जो कि बहुत क्राउडेड हो रहा था बिकॉज ऑफ द थैंक्सगिविंग। यहाँ पे पार्किंग तक की प्लेस नहीं मिल रही थी एंड हम सबके बच्चे भी थोड़े से अनवेल थे, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। पर फिर भी मैं आपको थोड़े से ग्लिम्स दिखा देती हूँ। फूड ट्रक था यहाँ पे एंड बहुत सुंदर पेंटिंग्स, बहुत अच्छा फील आ रहा था। अगर आप आए तो जरूर यहाँ पे विजिट करिएगा। और हम लोग आ गए थे वापस से उसी जगह पे जो कि मेरी फेवरेट है, जो कि था हेरिसन बीच स्टेट पार्क डेस्टिन। एंड मैं पहले आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पे पर कार एंट्री चार्जेस लगते हैं। बहुत मिनिमल चार्जेस थे, $5 to $7 एंड उतने से मिनिमल चार्जेस में जब इतनी सुंदर ब्यूटी देखने को मिलती है, इतना रिलैक्स करने को मिलता है, तो फिर क्या ही कहने। बस यहाँ पे बच्चे कर रहे थे एंजॉयमेंट, पानी देख के कौन रुक सकता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके की ट्रिप, और वो भी फ्रेंड्स फैमिली के साथ मिलके बनाते हैं, तो ट्रिप का एंजॉयमेंट ही डबल हो जाता है। कहते हैं ना, गुड कंपनीज ऑलवेज ब्रिंग गुड मेमोरीज। तो बस यही कुछ ऐसा था। यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड हम लोग फिर घर आ गए थे क्योंकि हमको नेक्स्ट डे वापस निकलना था। वी नीड टू कम टू बैक टू डैलस, तो हम लोग ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना चाहते थे। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। हम लोग निकल गए थे अर्ली मॉर्निंग 5:30 के अराउंड एंड जब जाते टाइम जो हमारा ट्रैवल था वो बहुत अच्छा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, बहुत फॉल कलर्स देखने को मिले। सो इस तरीके से हम लोगों की डेस्टिन की ट्रिप हुई, विच वॉज अ हिट फॉर अस। सो एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू डेस्टिन की थोड़ी सी झलक देखने को मिली होगी। आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर योर वेकेशन। बस अगर आप नवंबर में प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा वेदर कंडीशन जरूर देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ठंडा हो जाता है। अदर देन दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर किया है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।